जिस जरासन के कारण भगवान श्री कृष्ण और यादवों को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा था। क्या हुआ जब उस जरासन से हुआ महारथी कर्ण का सामना। जिस भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल था, उन्हें भी जरासन को परास्त करने में 13 दिन लग गए थे। क्या हुआ जब इस जरासन को सूर्यपुत्र कर्ण से हुआ सामना। अंगराज कर्ण और मगध नरेश जरासन के बीच जो घमासान युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बारे में इस वीडियो में जानें। जरासन महाभारत के काल की सबसे शक्तिशाली राजा में एक था। वो कृष्ण के मामा कंस का ससुर था। इसीलिए कंस की मृत्यु के बाद वह अत्यधिक क्रोधित हो गया था। इसीलिए उसने अपनी विशाल सेना के साथ 13 बार श्री कृष्ण की नगरी पर आक्रमण किया। उस आक्रमण से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण और यादवों को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा था। जरासन को उस विशाल सेना के साथ मारना सरल नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जरासन को मारने के लिए एक योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासन के पास पहुँचे और उसे मल्ल युद्ध करने के लिए ललकारा। जरासन ने इस ललकार को स्वीकार कर लिया और उसके बाद जरासन और भीम में मल्ल युद्ध शुरू हो गया। भीम और जरासन का ये युद्ध 13 दिन तक चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासन का जंगा से उखाड़कर कई बार दो टुकड़े कर लिए, लेकिन वो टुकड़े हर बार जुड़कर एक हो जाते। जरासन फिर से युद्ध करने लगता था। जरासन के साथ युद्ध करते करते जब भीम बहुत थक जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को एक इशारा किया। श्री कृष्ण का इशारा भीम समझ गए और उन्होंने जरासन को बीच से फाड़ डाला। इसके बाद भीम ने जरासन के 2 टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस तरह अत्याचारी जरासन का वध हुआ। महाबलशाली जरासन और कर्ण में क्यों प्रलयंकारी युद्ध हुआ था, वो अब जान लेते हैं। यह बात तब की है जब कलंकिय नगर राजपुर में राजकुमारी भानुमति के स्वयंवर का आयोजन किया गया था। इस स्वयंवर में भारत के हर प्रांत के राजा महाराजा आए हुए थे। इस स्वयंवर में दुर्योधन और कर्ण भी आए थे। स्वयंवर में भानुमति को देखकर दुर्योधन को उनसे प्रेम हो गया था। स्वयंवर में भानुमति ने दुर्योधन के गले में माला नहीं डाली। इस कारण दुर्योधन अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने भानुमति का हरण कर लिया। यह देखकर सारे राजाओं ने एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर लिया। कहा जाता है वहाँ पर 100 से ज़्यादा राजा थे। जब दुर्योधन पर सभी राजाओं ने आक्रमण किया, तब कर्ण दुर्योधन का कवच बनकर खड़े हो गए और कर्ण ने अपने बाणों से सारे क्षत्रियों को परास्त कर दिया। तब सारे रथी और महारथी कर्ण से हारकर भाग गए। तब मगध के नरेश जरासन कर्ण के सामने खड़ा रहा। उसने कर्ण को द्वंद्व के लिए ललकारा। तब कर्ण और जरासन में एक भयंकर युद्ध हुआ। ये 2 महारथी एक दूसरे पर बाणों से प्रहार, दोनों ही एक दूसरे के बाणों को काट रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया कि दोनों के बाण समाप्त हो गए और दोनों के धनुष भी टूट गए। इसके बाद दोनों ने हाथ पे तलवार ले ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। बहुत समय तक इन दोनों में युद्ध चलता रहा, लेकिन एक वक्त आया दोनों के तलवार भी टूट गए। इसके बाद हर एक शस्त्र से उन दोनों ने युद्ध किया और युद्ध करते करते दोनों के अस्त्र टूट गए। इसके बाद भयानक मल्ल युद्ध शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते महावीर कर्ण ने जरासन को भूमि पर पटक दिया। इसके बाद कर्ण जरासन को बीच में से फाड़ने लगे। तब जरासन बहुत भयभीत हो उठा और महारथी कर्ण से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। तब दानवीर कर्ण ने प्राण दान देकर जरासन को छोड़ दिया। इसके बाद जरासन ने कर्ण को चंपा नाम की एक नगरी भेंट की। जिस जरासन को हराने में महावीर भीम को 13 दिन लग गए थे, उसे महाबाहु कर्ण ने एक ही दिन में परास्त कर दिया। कर्ण और जरासन के इस युद्ध से यह पता चलता है कि कर्ण सिर्फ एक कुशल धनुर्धर ही नहीं, बल्कि उन्हें सारे शस्त्र का ज्ञान था और महाभारत काल के सबसे बड़े मल्ल योद्धा भी थे। दोस्तों, भीम, जरासन और कर्ण से सबसे शक्तिशाली कौन था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब